गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा पाठ समास पढ़ रहे हैं। समास का मतलब संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कल हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति और प्रतिदिन, आज, जीवन। ठीक है। आज हम तत्पुरुष समास व द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। आज हम दूसरे और तीसरे समास तत्पुरुष व द्वंद्व समास की परिभाषा व उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले बेटा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। कि वे समास में हमने 2 पद पढ़े थे बेटा, पहले वाला पद पूर्व पद और पीछे वाला पद उत्तर पद। तो जिस समास में पहला पद जो होता है वो गौण होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है कि जब भी हम सामासिक पद बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो विभिन्न कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक वे साधन होते हैं जो क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य भागों से जोड़ते हैं, वे शब्द। कारक 8 प्रकार के होते हैं। उसी आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कर्ता और संबोधन कारक नहीं, उसके अतिरिक्त कर्म, करण, तत्पुरुष, अधिकरण, अपादान, संप्रदान और अधिकरण। इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, है ना। अब वही कि जिस कारक का चिन्ह लोप है वही उसका प्रकार है। जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। रणभूमि, रण की भूमि। अध्ययनरत, अध्ययन में रत। ठीक है। तो अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के विभिन्न प्रकार। जैसे जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है, कर्ता ने कर्म को, तो जिस कारक में या जिस समास में बेटा, जिस तत्पुरुष समास में कर्म की विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का जो चिन्ह है बेटा वो को है। तो जिस समास में को का लोप होगा वह तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष समास होगा। शरणागत, शरण को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाले। मृत्यु प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त। ओके। तो ये जो समास है बेटा ये है कर्म तत्पुरुष, कि जितने भी प्रकार हैं उसमें उसी विभक्ति चिन्ह का लोप होता जाए, है ना। कि कर्म तत्पुरुष है, कर्म की विभक्ति का लोप। करण तत्पुरुष है, करण की विभक्ति का लोप। ओके बेटा। तो इसी आधार पर हमारा अगला जो प्रकार होगा वो होगा करण तत्पुरुष। करण कारक वह कारक है बेटा जो क्रिया के होने के साधन के बारे में बताता है कि क्रिया किसके द्वारा संपन्न की गई है। अगला हमारा प्रकार है बेटा करण तत्पुरुष, है ना। कि जिस समास के पूर्व पद में करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सूर रचित, सूर द्वारा रचित, है ना, सूरदास जी द्वारा कुछ भी लिखा गया। स्वर रचित, स्वयं के द्वारा रचित। ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त, है ना, क्रिया के होने के कारण को या साधन को बताता है ना। मन माना, मन से माना हुआ। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। भय त्रस्त, भय से त्रस्त। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। भूख मरा, भूख से मरा। मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ। ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित। भयाक्रांत, भय से आक्रांत। मन माना, मन से माना हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। मदमस्त,
मद से मस्त और मनोवांछित मन से चाहा हुआ। से या के द्वारा का जहाँ पर लोप होता है वे समास करण तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास वो समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उसी के आधार पर समास का अर्थ निकलता है। ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण देखें, राजमहल, राजा का महल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। अब तीनों में आगे राजा 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 है, लेकिन अर्थ किससे निकल रहा है? राजमहल, राजा का महल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज सिंहासन, राजा का सिंहासन, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। मतलब पीछे वाले शब्द के कारण उस शब्द का अर्थ निकल रहा है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। हम इसके दो प्रकार पढ़ चुके हैं, कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में का विभक्ति का लोप होगा, तो करण तत्पुरुष में के या से द्वारा का लोप होगा। ठीक है। उसके बाद है तीसरा हमारा संप्रदान तत्पुरुष, कि जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को या के लिए के का लोप होता हो उसे संप्रदान। बेटा कर्ता की हमको इसमें कारक की विभक्तियाँ याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ओके, तो अब देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब यहाँ पर देखो है ना कि दोनों में देश देश आ रहा है, लेकिन अर्थ किससे निकल रहा है? पीछे वाले शब्द से। देश के लिए प्रेम, देश के लिए भक्ति। ओके। गौशाला, गायों के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ओके। रणभूमि, रण के लिए भूमि, राह खर्च, राह के लिए खर्च, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए घर, जंतुशाला, जंतुओं के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, डाकघर, डाक के लिए घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ओके, तो संप्रदान चिन्ह का लोप हुआ है, इसीलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। लोप होना मतलब गायब होना, कि जब सामासिक पद या समस्त पद बनाया जाएगा तो जिस समास के चिन्ह का लोप होगा, और जिस कारक के चिन्ह का लोप होगा, वही हमारा तत्पुरुष समास का प्रकार होगा। चौथा है अपादान तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, कि अपादान की विभक्ति है बेटा से, तो जहाँ पर से का लोप होगा लेकिन वो से अलग होने के भाव में आएगा, वहाँ पर क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। पदच्युत, पद से च्युत मतलब हटाया हुआ। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। अब यहाँ पर धनवान, धन से वान मतलब जो धन वाला हो। ओके। अश्व पतित, अश्व से पतित घोड़े से गिरा हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भय मुक्त, भय से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। आशातीत, आशा से अतीत। देश निकाला, देश से निकाला। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। उसके बाद है बेटा संबंध तत्पुरुष, का के की। तो जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में का के की या रा रेरी का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देशभक्त, देश का भक्त। ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सेना नायक, सेना का नायक। अब देखो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। ठीक है। और देशभक्त, देश का भक्त। ठीक है। हमें समासिक पदों को अलग करते समय ये ध्यान रखना होगा बेटा कि वो क्या अर्थ दे रहा है या उसका समास विग्रह क्या हो रहा है, उसी के आधार पर उसका प्रकार हम देखेंगे। सेनानायक, सेना का नायक। राजपथ, राजा का पथ। मानव धर्म, मानव का धर्म। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। भारतवासी, भारत का वासी। ओके। स्वाधीन, स्व के अधीन। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राजवेद्य, राजा का वेद्य। जनप्रतिनिधि, जन लोगों का प्रतिनिधि।
लोक कल्याण, लोगों का कल्याण। राजमाता, राज्य की माता। ठीक है। अगला हमारा है बेटा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का चिन्ह है में और पर, तो जिनमें में या पर चिन्हों का लोप हो वो अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न। वनवास, वन में वास। कर्मवीर, कर्म में वीर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। दानवीर, दान में वीर। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। शोक मग्न, शोक में मग्न। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। कला निपुण, कला में निपुण। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। ओके बेटा, ये थे हमारे तत्पुरुष समास के भेद। 6 भेद होते हैं, और वो समास जिसमें उत्तर पद, पीछे वाला पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। अभी तक हमने 2 समास पढ़े हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, उत्तर पद। अब जो हम तीसरा समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। इस समास में दोनों पद, ऐसा कह सकते हैं, प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रधान नहीं है और ये प्रधान है, कि कहने को कोई प्रधान नहीं है। लेकिन जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब ये मानकर चलो द्वंद्व मतलब लड़ाई। अब जो 2 समान बलशाली हैं तो उनमें लड़ाई होगी ना, मैं ऊपर मैं ऊपर। अब जब लड़ाई होगी तो कोई एक शहीद होगा, और जब शहीद होंगे तो शहीदों की याद में हम स्मारक बनाते हैं, ये भी होता है ना। तो अब समझो द्वंद्व समास को, कि जब 2 समान पदों में का सामासिक पद बनाया जाता है तो और का लोप होता है, और उस और को लोप होने के कारण योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो समास द्वंद्व समास कहलाता है। कि जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं और का लोप होकर योजक चिन्ह लगाया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लगभग सारे जो विलोम शब्दों का जोड़ा है बेटा, वो इस समास में आता है। जैसे राजा रंक, राजा और रंक। नर नारी, नर और नारी। मान सम्मान, मान और सम्मान। यश अपयश, यश और अपयश। दाल रोटी, दाल और रोटी। अब देखो, हर समास जो बन रहा है उसमें योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह को जब हटा रहे हैं तो और लग रहा है। तो जब समस्त पद बनाया जाता है तो और हट जाता है, और उस और की जगह क्या आता है? योजक चिन्ह। ठीक है। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान हो, उस समास में और का लोप हो, तो वो समास बेटा द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है ना। देश विदेश, देश और विदेश। गांव घर, गांव और घर। साग सब्जी, साग और सब्जी। भाई बहन, भाई और बहन। पति पत्नी, पति और पत्नी। नर नारी, नर और नारी। माता पिता, माता और पिता। सर्दी गर्मी, सर्दी और गर्मी। धूप छाँव, धूप और छाँव। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। दिन रात, दिन और रात। नदी नाले, नदी और नाले। गीत संगीत, गीत और संगीत। ओके बेटा, तो ये है हमारा द्वंद्व समास। तो आज हमने 2 समास पढ़े हैं, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। अब तक हम 3 समास पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। आपको इन तीनों समासों की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखनी है, और इसके जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं वो अपनी कॉपी में उतारने हैं। ओके बेटा।